हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आपका प्यार ही है जो मुझको यहाँ तक खींच करके ले आता है और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं आपके लिए कर पाती हूँ, पर थोड़ा बहुत आपकी और खुद की भी हेल्प करती हूँ, क्योंकि इससे आपको तो थोड़ा बहुत होता ही है, साथ में मेरा भी एक तरीके का रिवीजन सा हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ करूँ, कुछ आपके लिए वीडियो बनाऊँ जिससे कि कुछ आप लोगों का ज्ञान अर्जन हो सके। तो इसी की श्रृंखला के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का और मेरा दोनों लोगों का टाइम वेस्ट हो, क्योंकि बहुत ही कीमती टाइम है, क्योंकि मेरे लिए एक एक मिनट ही बहुत भारी होता है, इसलिए मैं समय निकाल के आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। जैसे राज्य स्तर की एक जैसे प्रतियोगिता हो रही है और उसमें विद्यार्थियों को तैयार करते समय, जैसे उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही हैं और उसमें विद्यार्थियों में लड़कियों को ही वरीयता मतलब प्राथमिकता दी जाती है, तो क्या ये दर्शाता है? ये दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, मतलब लैंगिक भेदभाव टाइप का नज़र आता है ये। ठीक है कि कोई आप अक्सर देखते होंगे कोई कहेगा अरे लेडीज़ फर्स्ट है, लेडीज़ फर्स्ट है। ठीक है, लेडीज़ फर्स्ट होने के नाते मुझे मौका मिल जाता है इन केस कि हाँ मेरा काम ही जल्दी हो जाए, लेकिन एक तरीके से कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भी होती है, ऐसा रहता है जैसे हमको बेचारगी की स्थिति में देख लिया गया हो। ठीक है, तो ये जैसे लड़कियों को वरीयता देना यह दर्शाता क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद चाहिए। ऑप्शन ए है सघन अभ्यास कार्य होना, बी है समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सी है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना और डी है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये समुचित उपचारात्मक कार्य होना। ठीक है, एक बात बताइए, विद्यार्थियों सीखने में जो रिक्तियाँ रह गई, मतलब जो एक तरीके से समझिए जो खालीपन रह गया है या त्रुटियाँ रह गई हैं, उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? समुचित उपचार, मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमसे त्रुटियाँ हो गई हैं इनका हम कौन सा उपचार करें जिससे कि ये रिक्तियाँ ना रह जाएं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र आदतों का पुंज है यह मत किसका है? ऑप्शन ए है जीएस हॉल, बी है थॉर्नडाइक, सी है लॉरेंस कोहलबर्ग और डी है सैमुअल स्माइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सैमुअल स्माइल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित? ऑप्शन ए है औद्योगिक, बी है इंजीनियरिंग, सी है व्यावसायिक और डी है अनुदेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है इंजीनियरिंग। ठीक है, कठोर शिल्प उपागम का सिद्धांत कौन सा है? इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच उपागम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, बी है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति, सी है परिवार की आर्थिक स्थिति और डी है बालक का लालन पालन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है विचारण नीति जो होती है, क्योंकि विचारों की शक्ति से ही हम बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, बी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, सी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में और डी है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है चढ़ना, बी है फुदकना, सी है दौड़ना, डी है लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखना। गतिक कौशल क्या हो गया? लिखना। क्योंकि चढ़ना क्या होता है? ये बेकार चीज़ है। ये भी दौड़ना, दौड़ना क्या है? इसमें कुछ नहीं, और फुदकने का भी कोई काम नहीं है, तो तीनों ही रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है? लिखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है,
बी है यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्थितियाँ प्रस्तुत करता है। सी है यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्थितियाँ प्रस्तुत करता है। दोस्तों एक बात और भी है, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, NCF के बारे में क्या है क्या नहीं, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ ही नहीं, ये कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। इनकेस आप किसी एम्प्लॉय के रूप में जाते हैं, वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अपना थोड़ा सा पढ़ने का क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ाइए। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो दोस्त जुड़े हैं वो किसी भी दिशा में असफल ना हो, ठीक है। तो सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, NCF नई शिक्षा नीति और इन सब के बारे में जो 2020 से जो लागू हुई है, इसके बारे में आप और भी क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जानकारी आप रखें, ठीक है। और भी क्वेश्चंस इससे बन करके आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है दूसरे साल में। ए है 100 शब्द, बी है 60 शब्द, सी है 50 शब्द और डी है 10 शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 शब्द। दूसरे साल में आपने देखा होगा बच्चा थोड़ा माँ 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 पा 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 करता है ना, फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे से थोड़ा सा अपना शब्द भंडारण थोड़ा सा स्टार्ट करता है। आइगे जाइगे टट्टा बाय बाय इस तरीके के करता है ना, टूटे फूटे शब्दों के साथ। फिर दूसरे वर्ष में वो क्या करता है, उसके शब्दों की लिमिट 100 शब्द हो जाती है, वो हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा सेंटेंस बोलने लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक चरण, बी है पूर्व संक्रियात्मक चरण, सी है पूर्व संक्रियात्मक चरण और डी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका राइट आंसर है संवेदी प्रेरक चरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। ए सूक्ष्म से स्थूल की ओर, बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, सी नियम से उदाहरण की ओर, डी ये सभी। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ए सुगमकर्ता, बी अनुदेशनकर्ता की, सी प्रशिक्षक की और डी नियंत्रणकर्ता की। इसका राइट आंसर है सुगमकर्ता की। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए सीखने में, सुगमकर्ता की भूमिका होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए, नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पाएंगे पेपर में। ये पेपर में इसलिए है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप ना पाओ तो आप कहोगे हाँ मैम तो ऐसा ऐसा कर नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मोस्टली ये क्वेश्चन मैंने खुद भी पाया, मैं भी कंपटीशन में भाग लेती हूँ, मैं भी पेपर देने जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी देखने को मिलता है। तो देख लीजिए, इसको ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। ऑप्शन ए है 350 ग्राम, बी है 200 ग्राम, सी है 300 ग्राम और डी है 250 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 350 ग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है या इंगित करता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। एक शिक्षक है जो बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध मतलब उसे गुस्सा आ जाता है या इंगित क्या करता है, क्या दर्शा रहा है, या बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, सी वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनले हॉल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। ए है समस्या, बी संघर्ष, सी तनाव, डी है तूफान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या, ठीक है। फिर 26 क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ए मेरा प्रिय मित्र, बी मेरा पड़ोस, सी मेरा परिवार और डी है मेरा विद्यालय। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा के बच्चों के लिए शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी क्या है विषय वस्तु, परिवार, क्योंकि बच्चा परिवार में रह के ही अपने वातावरण के
अनुकूल रह के सब चीज़ सीखता है। जैसे परिवार में बोलेंगे, अगर झगड़ा होता होगा तो बच्चा परिवार में झगड़ा सीखेगा। अगर गाली वाली टाइप के अपशब्द बोले जाते होंगे तो वो भी उसी तरीके, क्योंकि उसके अंदर एक सेंस ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। तो मतलब बच्चे काफ़ी सेंसिटिव अवस्था है, ठीक है। तो परिवार उसके लिए बहुत कुछ मायने रखता है। फिर 27 है, सृजनात्मकता में कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 4। सृजनात्मकता में कितने तत्व होते हैं? 4। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, ऑप्शन ए अमूर्त भावों से सीखते हैं, और पूर्व अनुभवों से सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। फिर 29 देखिए, कौन मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं? ऑप्शन ए वातावरणवादी, बी जैविकीय, सी जन्मजात और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविकीय, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वो पीछे मस्तिष्क वाला था और ये औसत लंबाई। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए 51 सेंटीमीटर, बी है 40 सेंटीमीटर, सी है 70 सेंटीमीटर, डी है 42 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 सेंटीमीटर। तो दोस्तों